Morning to all of you. Welcome back to our channel Study and Success Point. Study and Success Point. आज का हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है अनुसूचित भारतीय संविधान की अनुसूची में शेड्यूल अनुसूची। कल हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे? कल हमने दो टॉपिक पढ़े थे, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग पढ़े थे। ये दो चीजें हमने पढ़ ली। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूची में शेड्यूल। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, उसको हमें डीपली से पढ़ना है, इस वजह से हम उसको करेंगे बाद में। आज हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा, उसके बाद कल स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स टॉपिक। मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। अब कितनी है हमारी? अब कितनी हो चुकी हैं? 12 हो चुकी हैं। पहले थी 8 अनुसूची, अभी 12 हो चुकी है। टोटल अनुच्छेद कितने हैं? अभी 395 और भाग कितने हैं? 22। संख्या के हिसाब से 25 हैं, वैसे हैं 22। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना आगे। मैं बताती हूँ आपको। अभी बात करते हैं हम पहली अनुसूची। पहली अनुसूची की बात फर्स्ट में क्या है? पहली अनुसूची में क्या है? स्टेट एंड यूटी का उल्लेख है। किसके बारे में बताया गया? फर्स्ट में स्टेट और यूटी, मतलब कितने स्टेट हैं? फिलहाल हमारे 28 स्टेट हैं और यूटी कितनी है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से हैं वो 8। 4, 5, 6, 7 और 8। ये चीज बात करते हैं हम कौन सी। पहले देखो लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन में दीव। एक बच गया हमारा चंडीगढ़। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 और अभी एक बच गया जम्मू और एक बच गया हमारा लद्दाख। ये दो नए बनाए गए हैं और इसको मर्ज कर दिया गया, दादर नगर दमन व दीव को मर्ज कर दिया गया दादर नगर हवेली में। ये चीज हमारी थी 8 यूटी में। दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन व दीव, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये चीज हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। चलो फर्स्ट अनुसूची में क्या किस किस चीज के बारे में बताया गया है? 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है? सेकंड में क्या है? जो विभिन्न पदाधिकारी है ना हमारी, विभिन्न पदाधिकारी मीन्स कैग हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष मीन्स स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष और फिर राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, विधानसभा के सभापति, उपसभापति। जैसे विभिन्न पदाधिकारी कौन कौन? जैसे कैग हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, मतलब राज्यसभा का सभापति, उपसभापति। इनके वेतन भत्तों के बारे में बता सक रहे हैं। इनके वेतन भत्ते आदि के बारे में बता रखा है। वेतन भत्ते इन चीजों के बारे में हमें बता रखा है। कौन कौन से? राज्यसभा का सभापति, उपसभापति और उनके वेतन भत्ते आदि के बारे में बता रखा है। अभी 3 पे बात करते हैं। शपथ के बारे में उल्लेख है। किसकी शपथ के बारे में? विभिन्न पदाधिकारियों के। जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया, राष्ट्रपति हो गया,
पहले में क्या था हमारा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख था। दूसरे में क्या था वेतन भत्ते दे रखे थे विभिन्न पदाधिकारियों की। तीसरे में क्या था हमारा शपथ का उल्लेख कर रखा। अभी चलते चौथी जो स्टेट एंड यूटी है ना उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व इस नियंत्रण के बारे में बता रखा है। नियंत्रण के बारे में बता रखा है। एससी और एसटी है ना उनके प्रशासन नियंत्रण के बारे में बता रखा है। टोटल जनसंख्या क्या कितने हैं? टोटल जनसंख्या का 16.6% तो है एससी और 8.6% है एसटी और मीन्स 12 करोड़ संख्या के हिसाब से। प्रतिशत में 16.6 और ये 11 करोड़। अभी छठी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये चार जो ये राज्य है ना इनमें एसटी के प्रशासन के बारे में बता रखा है। एसटी के प्रशासन के बारे में बता रखा है। इनको एक इनकी ट्रिक भी है, कैसे याद करेंगे हम? एटीएम में 6 एसटी बंदे देखे गए। 6 से मतलब छठी अनुसूची। एसटी से मतलब आपको पता ही लगा ये वाले। और ए से असम, त्रिपुरा से, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मिजोरम, ये थी अपनी छठी अनुसूची। अभी चलो हम चलते हैं अपनी 7वीं अनुसूची पे। 7वीं अनुसूची में क्या है? चलो तो मैंने अभी बताया कौन कौन सी पढ़ी है हमने, 3 पहले पढ़ ली थी शपथ तक। चौथे में क्या है? जो राज्य और यूटी है ना उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कह रखा है। और 5वीं में क्या कह रखा है? एससी और एसटी है ना उनके जन प्रशासन के बारे में बातें कर रखी है। एसटी कितने हैं? टोटल जनसंख्या का 16.6% है। संख्या के हिसाब से 12 करोड़ हो चुके हैं। उसके बाद बात आती है कि एसटी कितने हैं? एसटी है 8.6% और संख्या के हिसाब से है 11 करोड़ सॉरी। फिर छठी में हमारा क्या आता है कि जो असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम है ना उनमें जो एसटी है उनके प्रशासन के बारे में बता रखा। अभी बात करते हैं हम 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में है ना क्या बता रखा? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, विभाजन या बंटवारा, ये चीज कह रखी है। केंद्र और सेंट्रल स्टेट है ना, सेंट्रल और स्टेट के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है। इसमें 3 तरह की चीजें हैं। देखो, संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। इस पे देखो, संघ सूची के विषय होंगे उन पे कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें पहले थे तो 97 विषय, अब कितने हैं? अब इसमें 100 हो चुके हैं। राज्य सूची पे कौन बनाएगा? राज्य सरकार कानून बनाएगी। इसमें कितने विषय थे? इसमें पहले थे 66 पहले, अब हो चुके हैं 61। ये एक मतलब ये राज्य सूची एक ऐसी है जिसमें मतलब विषय पहले ही 66 थे और कम हो गए 61। संघ सूची में और समवर्ती सूची में दोनों में अभी बढ़े हैं। अभी समवर्ती सूची की बात करते हैं। इसमें कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाएंगे। अगर दोनों के कानून बनाते समय विषय समान हो गए तो किसका मान्य होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून मान्य होगा। इसमें पहले 47 विषय थे, अभी 52 हो चुके हैं। ये थी अपनी समवर्ती सूची। अभी हम बात करते हैं कि विषय की बात कर ली, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं वो वाली चीज मैं अभी आपको बताती हूँ। चलिए,
अभी हम इनके विषय पढ़ते हैं, कौन कौन से राज्य सूची में आते हैं, कौन से संघ सूची में आते, कौन से समवर्ती सूची में आते। अभी पहले स्टार्ट करते हैं हम राज्य सूची में। जैसे कृषि हो गई हमारी, कृषि के बाद होगी रेलवे पुलिस, अकेली पुलिस, गैस हो गई हमारी, भूमि सुधार हो गया, पंचायती राज हो गया। ये किस चीज के विषय हैं? ये राज्य सूची के विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को होता है। अब संघ सूची पे बात करते हैं। संघ सूची में आ गई जैसे हमारी जनगणना, बैंकिंग क्षेत्र आ गया, बीमा हो गया, रक्षा हो गई, ये चीज आते हैं। फिर समवर्ती सूची में कौन से आते हैं? जैसे जनसंख्या नियंत्रण आ गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन, तलाक लेना, विवाह, गोद लेना, शिक्षा हो गई हमारी, वन होंगे, दंड प्रक्रिया। ये चीज हमारे किसमें आते हैं? जैसे संघ सूची में कौन से आते हैं? जनगणना होगी, बैंकिंग होगी, बीमा होगी, रक्षा मामले हो गए। फिर बात आती है राज्य सूची। राज्य सूची में हमारा आता है कृषि होगी, रेलवे पुलिस होगी, गैस होगी, भूमि सुधार या पंचायती राज आ गई। फिर समवर्ती सूची की बात करते हैं जिसपे सरकार कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। अगर इन दोनों के विषय समान हो कानून बनाने पे, तो इस पे कौन किसका मतलब किस चीज का कानून मान्य होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून मान्य होगा। अगर दोनों के कानून के विषय समान होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ही मान्य होगा। इसमें कौन से आते हैं? जैसे जनसंख्या नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन हो गया, शिक्षा हो गई, दंड प्रक्रिया, वन, तलाक लेना, विवाह हो गया, गोद लेना। ये इसमें संघ सूची और इसमें विषय आते हैं। चलिए अभी हमारी 7वीं होगी कंप्लीट। अभी हम पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची, 8वीं में क्या है? 22 भाषाओं का, भारत की 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में ना 14 ही भाषा थी पहले। 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी थी हमारी। ये कब जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी गई। 14 ही भाषा थी पहले। इसमें 8वीं अनुसूची में पहले 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है उसमें, और मूल संविधान की थी ना तब उसमें कितनी भाषा थी? पहले इसमें 14 थी। अब ये 15वीं जोड़ दी गई है। कब जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी गई थी। फिर बाद में बात आती है 16, 17, 18, ये तीनों जोड़ी गई थी। कब? देखो, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों भाषा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? वो देखो, ये जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। फिर 17, 18 हो गई, 19, 20, 21 और 22, ये 4 भाषाएं हमारी कब जोड़ी गई थी? देखो कौन सी? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये चारों भाषा जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में क्या है? भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान था ना, मतलब पहले इसमें कितने? 8वीं अनुसूची में पहले 14 थी भाषा। 15वीं कौन सी थी? हमारी सिंधी थी, जो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी गई थी। फिर आती है 16, 17, 18, 3 भाषा जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। फिर 19, 20, 21 और 22 ये तीनों जोड़ी 4 जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 जोड़ी गई थी हमारी 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो इनको हम कैसे याद रखेंगे? 21 थी, 63 में 4 ऐड कर दो, 67 हो जाएगा। मतलब तो 21 का वो टेबल याद कर लेना, उसी के हिसाब से होगी। फिर बात याद करते हैं यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 71 हो जाएगा।
इसका कैसे होगा, 92 के तहत ये वाला 92 आया तो यहाँ पे ले लेंगे और 2003, इसको हम इस ट्रिक से याद करेंगे। अभी हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट की। नेक्स्ट शेड्यूल कौन सी थी, चलिए 9वीं अनुसूची की बात करते हैं अभी। इसमें किस चीज के बारे में बता रखा है, संपत्ति अधिग्रहण के बारे में बता रखा है, अधिग्रहण की विधियों के बारे में बता रखा है, संपत्ति अधिग्रहण की विधियों के बारे में बता रखा है। इसमें ये कब जोड़ी गई थी, फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। उसके तहत ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो संपत्ति अधिग्रहण क्या होता है, मतलब संपत्ति अधिग्रहण के बारे में बताती हूँ कि है ना, मतलब सरकार है ना जिसकी चाहे पब्लिक वेलफेयर के लिए किसी की जमीन को खरीद सकती है और उस पर अपना कार्य शुरू कर सकती है। मतलब कि सरकार को लगे कि ये जगह सही है, सुटेबल है किसी चीज के लिए, तो सरकार उसकी जमीन को खरीद सकती है और उस पर अपना काम शुरू कर सकती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो ये वाली चीज थी संपत्ति अधिग्रहण की। इसमें है ना संपत्ति अधिग्रहण की विधि थी ना, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। न्यायालय में जो 9वीं अनुसूची में जो विषय दे रखे हैं ना उनके बारे में उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती थी, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। पता है ना 11 जनवरी 2007 को ना एक मतलब निर्णय लिया गया था कि कोई ऐसा विषय हो जो उस विषय के बारे में चुनौती ली जा सकती है, अदालत में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है उस विषय के बारे में जो मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन कर रहा हो, उस विषय के बारे में हम चुनौती न्यायालय में कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती। 11 जनवरी 2007 को यह निर्णय लिया गया था। और ना इसमें कितने हैं अभी फिलहाल 284 अधिनियम है 9वीं अनुसूची में, वर्तमान में इतने अधिनियम है इस सूची में। अब बात करते हैं हम 10वीं का क्या था, दल बदल विरोधी कानून संबंधी, ये थी। ये कब जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 52वां संविधान अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, उसके तहत है ना 52वां संविधान संशोधन हुआ ना उसके तहत जोड़ी गई थी। इसमें दल विरोधी में क्या था कि पहले क्या होता था, कोई भी उम्मीदवार संसद है ना उन लोगों को, उन सदस्यों को मतलब अयोग्य घोषित कर सकती है जिन्होंने चुनाव लड़ा, जिस चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा और उसी दल को वो छोड़कर चले गए, तो उनकी है ना सब कुछ सदस्यता वो कैंसिल कर सकती है। परंतु कोई ऐसा हो कि कोई पार्टी है उसके 1 तिहाई सदस्य अपना अलग दल बना ले तो वो उसको अयोग्य घोषित नहीं कर सकती, ये वाली बात नहीं हो सकती। इसमें दल बदल में क्या था, जिस चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा उस दल को छोड़ देना, जो जिस मतलब संसद उन्हीं सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकती है जिस चुनाव चिन्ह से उन्होंने चुनाव लड़ा और उस दल को फिर छोड़कर भाग गए, उन लोगों की सदस्यता कैंसिल कर सकती है। परंतु अगर पार्टी चाहे कि हमें अपना अलग से दल बनाना, 1 तिहाई सदस्य दल बनाना चाहे तो उनका अयोग्य घोषित नहीं कर सकती। ये बात दल बदल विरोधी कानून में बताई गई है अपने। तो चलिए अभी हम 11 और 12 दो अनुसूची हमारे 12 में क्या है, चलो 11वीं और 12वीं दोनों एक जैसी हैं। ये 73वां अमेंडमेंट था, इसमें था 74वां अमेंडमेंट 1993-94 के तहत, ये 92-93 के तहत। इसके तहत 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 जोड़ा गया था और इसके तहत भाग 9 क्या जोड़ा गया था, ये भाग 9 तो इसके 73वें अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, 74वें अमेंडमेंट के तहत 9 क्या जोड़ा गया था। इसमें किसका 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है, पंचायती राज का उल्लेख। इसमें किसका है, नगर पालिका का उल्लेख। इसकी हमारी बातें 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई थी और इस अमेंडमेंट की बातें कब हुई थी, 1 जून 1993 को लागू हुई थी। इसमें पंचायती राज में विषय कितने हैं, 29 विषय हैं।
जबकि नगर पालिका वाले में कितने हैं, 18 विषय। ये चीज बताई गई। ये 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में 11वीं में किसका उल्लेख किया गया है, पंचायती राज का, और 12वीं अनुसूची में किया गया नगर पालिका का। 12वीं अनुसूची में 11वीं में क्या था, 73वां अमेंडमेंट हुआ था 92 और 93 में, मतलब उसमें भाग 9 जोड़ा गया था और उसकी बातें हुई थी लागू 24 अप्रैल 1993 को, हाँ 93 को लागू हुई। जो 73वां अमेंडमेंट हुआ था वो था हमारा नगर पालिका से रिलेटेड, उसमें भाग 9 क्या जोड़ा गया था और 1 जून 1993 से उसकी बातें लागू हुई थी। पंचायती राज का उल्लेख है ना, उसमें कितने विषय दिए गए, 29 विषय, और नगर पालिका वाले में है 18 विषय। तो आज का हमारा अनुसूची टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।